नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर के क्लासेज में एक और वीडियो भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अ वर्ण से बचे हुए शब्द और ई और ऊ के शब्द इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, पहले देखते हैं अ वर्ण के बचे हुए शेष एकल शब्द और इसके बाद पढ़ेंगे हम ई और ऊ, ऋस्व ई और दीर्घ ई, ऋस्व ऊ और दीर्घ ऊ से बनने वाले एकल शब्द। हाँ तो दोस्तों देखिए, पहला देखिए, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो, अर्थात वह व्यक्ति पुरुष जो अभिनय करता है, अभिनेता। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। वह स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री। जो इस लोक में संभव न हो, इस लोक में संभव न हो, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्प यानी कम, ज्ञ यानी जानना। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। और जो विधि या कानून के अनुकूल होता है वो होता है वैध। वैध और वैद्य दो वर्ड होते हैं यहाँ पे। जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होता है वो होता है वैद्य, ये होता है वैध। जो व्यवहार में न लाया गया हो, जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहारित। जो शोक करने योग्य न हो, अर्थात जिसका शोक न किया जा सके, दुख न किया जा सके, अशोच्य। जिसे मारना उचित न हो, जिसे मारना उचित न हो वह होता है अवध्य। और जिसे मारना उचित होता है वो होता है वध्य। इस प्रकार आप देखिए, ये कुछ प्रारंभिक एकल शब्द थे। अबाध, अभिनेता, अभिनेत्री, अलौकिक, अल्पकालिक आदि आदि। आगे देखिए दोस्तों, जिसका वर्णन न हो सकता हो, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अवन्य। जो अवश्य होने वाला, अर्थात जो अवश्य हो वह होता है अवश्यंभावी। जिसका ठीक होना कठिन हो, वो कुछ रोग भी हो सकता है, वो अन्य कोई कार्य भी हो सकता है। जिसका ठीक होना कठिन हो, असाध्य। जो सूर्य को नहीं देख पाती, अर्थात वह स्त्री जो सूर्य को नहीं देख पाती, असूर्य यश्मा। असूर्य यश्मा। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं चंद्रमा के, तो 8वीं तिथि अष्टमी। जो नहीं हो सकता, अर्थात जिसका होना असंभव हो, संभव नहीं हो, वो होता है असंभव। जिसकी कल्पना भी न की जा सके, अर्थात जो कल्पना न करने योग्य हो, अकल्पनीय। जो विधान के विपरीत हो, विधान अर्थात कानून, नियम के विरुद्ध, अवैधानिक। और वैधानिक जो विधान के अनुरूप होता है। इसी प्रकार आगे देखिए, जो संविधान के प्रतिकूल हो, संविधान के प्रतिकूल होने वाला, असंवैधानिक। प्रतिकूल अर्थात विपरीत, संविधान के खिलाफ, असंवैधानिक। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहंकार के कारण अपने आप को सबसे बड़ा मानना, अहमन्यता। अहमन्यता। अगला देखिए दोस्तों, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण नहीं हो, अहेतुक। जिसका जन्म नहीं होता,
अर्थात जो जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा। ऐसे स्थान पर निवास करना जो किसी को ज्ञात भी न हो, अर्थात अज्ञात स्थान पर निवास करना अज्ञातवास। जो दो जातियों के बीच में हो, दो जातियों के बीच में होने वाला कोई समझौता या अन्य कोई शर्त अंतर जातीय, जो क्षय न हो सके, क्षय अर्थात नष्ट, जो नष्ट नहीं हो सके, अक्षय। जो मनुष्य के लिए उचित न हो, मनुष्य के लिए उचित नहीं हो, वह होता है अमानुषिक। जो बीत चुका हो, अर्थात जो बीत चुका हो, खत्म हो चुका हो, व्यतीत। और जो बीत चुका हो, समय जो होता है बीता हुआ, वो होता है अतीत। बीता हुआ समय अतीत, और जो बीत चुका हो व्यतीत। जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी सुना ही नहीं गया, अश्रुतपूर्व, अश्रुतपूर्व। जो अपनी बात न टाले, अर्थात अपनी बात पर रहने वाला, अटल। जिसे हिलाया न जा सके वो भी अटल। जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके, जो प्राप्त होने में बहुत दुर्लभ हो, जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो, वो होता है अप्राप्य। आगे देखिए दोस्तों, अप्राप्य के बाद देखते हैं उक्ति या कला। उक्ति या कला, अनुश्रुति। जिसका कोई निश्चित घर नहीं हो, अर्थात जिसका निर्धारित कोई घर नहीं हो, अनिकेत। निकेत यानी घर होता है, अनिकेत जिसका कोई निश्चित घर नहीं हो, और घूम घूम कर जीवन बिताने वाला घुमक्कड़ कहलाता है, खाना बदोश। जिसका घर नहीं होता वो अनिकेत। जिसकी अपेक्षा अर्थात उम्मीद की गई हो, जिसकी या जिससे अपेक्षा की गई हो, अपेक्षित। और जिसकी उपेक्षा की जाती है वो उपेक्षित। जिसका उच्चारण न किया जा सके, जिसका उच्चारण करना मुश्किल हो, अनुच्चरित। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, किसी कार्य विशेष के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। जिसका अनुभव किया गया हो, स्वयं जिसे अनुभव किया गया हो, अनुभूत। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, वह व्यक्ति जिसमें अच्छा बुरा समझने की कला नहीं होती, वो अविवेकी होता है। और अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव होना अविवेक होता है। जिसे काटा न जा सके, अकाट्य। अकाट्य जिसकी सीमा न हो, अपार, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, अपार हो, वो असीम होता है वो। आगे देखिए, जो सबके मन की बात जानता हो, सबके मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। ऋषि मुनियों में या जो ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं उनमें ये कला होती है अंतर्यामी होने की। ईश्वर भी अंतर्यामी है, वो हम सबके मन की बात जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, उच्च कुल में जमने वाला, अभिजात या कुलीन। जिसे विभाजित न किया जा सके, जिसे विभाजित बांटना मुश्किल हो, अविभाजित या अविभाज्य, दोनों ही शब्द होते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अध्युडा। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, अधिनियम। जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके, जहाँ वाणी, मन और इंद्रियां नहीं पहुँच सके, अवांगन सागोचर। उचित से कम मूल्य लगाना, उचित मूल्य से भी कम मूल्य आंकना या लगाना, अवमूल्यन। अवमूल्यन अविवाहिता स्त्री, जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ हो, अनूढ़ा।
अनूढ़ा, ऊढ़ा स्त्री, अनूढ़ा जिसका विवाह नहीं हुआ हो, अध्युढ़ा जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। जो कभी नहीं मरे, कभी नहीं मरने वाला, अमर, वह जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो, अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो, जर, जर यानी होता है बुढ़ापा, जरावस्था। तो बुढ़ापा जिसको कभी नहीं आए वो होता है अजर। देवताओं में ये गुण होता है, देवताओं को वरदान है कि वो कभी बूढ़े नहीं होते, इसलिए उन्हें अजर कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं आ वर्ण से प्रारंभ होने वाले एकल शब्द। आ वर्ण से प्रारंभ होने वाले, पहला देखिए, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, वह जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानु बाहु। भगवान श्री राम की भुजाएं घुटनों तक थी, इसलिए उन्हें आजानु बाहु कहा जाता है। मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक, आमरण, जब तक मृत्यु नहीं हो, आमरण। जो मृत्यु के बहुत समीप हो, मृत्यु जिसके बिल्कुल समक्ष खड़ी हो, आसन्न मृत्यु या मरणासन्न, जैसे भीष्म पितामह की स्थिति थी, बाण की सैया पे लेटे थे, आसन्न मृत्यु की अवस्था थी। बालक से लेकर वृद्ध तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। जो बहुत क्रूर स्वभाव वाला हो, बहुत ही क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति, आतताई, जो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वह जीव जो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, आदंडपात कहलाता है। आदंडपात, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया जाए, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाई जाए, आश्वस्त, आशा से बहुत अधिक, आशा से भी बहुत अधिक, आशातीत, आशाओं से परे, आशातीत। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है, कोई विषय दो कवि को और तुरंत कविता लिख डाले, हैंड टू हैंड, हाथों हाथ, जो कविता लिख डालने वाला कवि, आशु कवि। आगे देखिए, जो अपनी हत्या कर लेता है, स्वयं को मार लेने वाला, अपने प्राण ले लेने वाला, आत्मघाती। आगे देखिए, अपने आप को किसी के हाथ सौंपना, अपने आप को किसी के वश में कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, आत्मसमर्पण। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग करना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। देश के वीर शहीदों में ये जो गुण है वो कूट कूट के भरा होता है, और देश के अन्य प्राणियों की सुख के लिए अपने आप की आत्मा का उत्सर्ग कर देते हैं, आत्मोत्सर्ग कहलाते हैं। सलाम है ऐसे शहीदों को। अग्नि से संबंधित या आग का, आग्नेय, जो अग्नि से संबंधित हो, जैसे द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ तो उसे आग्नेया कहा जाता है, आग्नेया, क्योंकि वो स्त्री है इसलिए आग्नेया। पूरे जीवन में यानी जीवन भर, जीवन अंत तक, आजीवन, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, जो किसी से डर रहा हो, भयभीत हो, आतंकित हो, वह होता है आतंकित। आदि से लेकर अंत तक, आदि यानी प्रारंभ। जैसे प्रारंभ कवि जो हैं, आदि कवि हैं, वो वाल्मीकि हैं, पहले कवि हैं, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। आगे देखिए, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने आप पर डिपेंड हो, निर्भर हो, वह होता है आत्मनिर्भर। पैरों पे खड़े होना इसका मतलब ये नहीं है कि अपने दोनों पाँवों पे खड़े होना, जिम्मेदार होना, आत्मनिर्भर होना। जो आदर करने योग्य हो, जिसका आदर किया जा सके, आदरणीय है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, विदेश से आने वाला हो, वह स्त्री कहलाती है। आगमिष्यत पति का, श्रद्धा से जल पीना, आचमन, आचमन, भोजन करने के बाद जब
जिसने जिसने भोजन कराया वो श्रद्धा से आचमन कराता है अपने यजमान का। ऋषि द्वारा कही गई बात या कथन, ऋषि मुनियों द्वारा कही गई बात को कहा जाता है आर्ष। आढ़त का व्यापार करने वाला, आढ़त यानी कमीशन या दलाली के रूप में व्यापार करने वाला आढ़तिया। घर के सामने का मंच, घर के ठीक सामने का मंच आलिंद। भारतवर्ष का उत्तरी भाग, भारतवर्ष का वह भाग जो उत्तर दिशा में स्थित है आर्यावर्त। आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम है। जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, आक्रमण करने वाला आक्रांता। आंतों में होने वाला, आंत यानी पंसलियाँ, फेफड़ों में होने वाला आंतरिक। एकाएक घटित होने वाला, अकस्मात घटित होने वाला, जो अचानक घटित हो जाए आकस्मिक। आकाश को चूमने वाला, वह जो आकाश को चूम रहा हो, दिखाई दे रहा हो चूमता हुआ, आकाश चुंबी। इमारतें भी कुछ ऐसी होती हैं, गुंबज भी कुछ ऐसे होते हैं, ऊंचे ऊंचे महलों आदि के जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, वो भी गगनचुंबी होती हैं। अतिथि की सेवा करने वाला या अतिथि की सेवा करने का भाव, आतिथेय या आतिथ्य, आतिथेय या आतिथ्य। आकाश से सुनाई देने वाली वाणी या आवाज़, वह आवाज़ जो आसमान से, आकाश से सुनाई दे। जैसे कंस को सुनाई दी थी कि कंस, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। इस प्रकार की जो आसमान से वाणियाँ सुनाई देती हैं उन्हें कहा जाता है आकाशवाणी, जिन्हें आज रेडियो कहते हैं अपन। आज की भाषा में रेडियो कहा जाता है। दूसरे देश से वस्तुएं मंगवाना, दूसरे देश से वस्तुएं मंगवाना आयात। और दूसरे देश से वस्तुएं मंगाने वाला कोई देश या व्यक्ति आयातक। दूसरे देश से वस्तुएं मंगवाने वाला, चाहे वो देश हो या कोई व्यक्ति हो, आयातक। देश होगा तो आयातक देश हो जाएगा। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो। आप्रकाश, प्राणियों के पेट में भोजन पचाने वाली थैली। सभी प्राणियों के पेट में जो भोजन पचाने वाली थैली है वो कहलाती है आमाशय। आमाशय। गुण दोषों की आलोचना करने वाला, किसी के भी गुण व दोषों की आलोचना करने वाला आलोचक। आलोचक, जो आलोचना के योग्य हो, जिसकी आलोचना की जा सके, आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, अवधि से, समय से संबंध रखने वाला सावधिक। सावधिक। आयोजन करने वाला व्यक्ति, किसी भी कार्यक्रम का, किसी उपक्रम का आयोजन करने वाला आयोजक कहलाता है। आयोजक। धन से संबंध रखने वाला, वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो धन से संबंध रखता है, वो होता है आर्थिक। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई अन्य राष्ट्र भी हो सकता है, और भी कोई स्थितियाँ हो सकती हैं। धन से संबंध रखने वाला को आर्थिक कहा जाता है। वह क्लर्क, बाबू। क्लर्क अर्थात बाबू, जो आशुलिपि अर्थात शॉर्ट हैंड जानता हो, शॉर्ट हैंड की जो लिखने की कला जानता हो, वो होता है आशुलिपिक। शॉर्ट हैंड कला जानने वाला आशुलिपिक। अधिकार पूर्वक किया गया या कहा गया, अधिकार पूर्वक किया गया या कहा गया आधिकारिक। आदेश भी होता है आधिकारिक आदेश। दैव अर्थात भाग्य या प्रकृति द्वारा होने वाला, दैव या भाग्य, प्रकृति द्वारा होने वाला दुख। आधिदैविक, आधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। भूतों, जीवों, प्राणियों द्वारा होने वाला दुख आधि भौतिक। मनुष्य द्वारा सदा पालन किया जाने वाला आदर्श। ऐसा आदर्श जो मनुष्य सदैव पालन करे वो होता है आदर्शवाद। किसी मत या विचार का सबसे पहले प्रवर्तन करने वाला, सबसे पहले किसी विचार का समर्थन या प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक।
किसी देश के वे निवासी जो सबसे पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं, सबसे पहले से रहते आ रहे हैं किसी देश के निवासी आदिवासी, आदि यानी प्रारंभ से, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, किसी वंश में किसी कुल में बराबर चलता आ रहा हो, वह कहलाता है आनुवांशिक। आनुवांशिक। अपराधों से संबंधित, जिसका संबंध अपराधों से हो, आपराधिक। उग्रवादियों का, आतंकवादियों का संबंध अपराधों से होता है, इसलिए वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पैर से सिर तक, पैर से, पैरों से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, जैसे वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, वह क्रिया जो वस्तु को आधुनिक रूप देती है, आधुनिकीकरण। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। हाँ तो दोस्तों आगे देखिए, ई और ई, ऋस्व ई और दीर्घ ई से बनने वाले एकल शब्द देखते हैं। पहला देखिए, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, देवताओं का स्थान माना जाता है। घर में देवताओं के पूजन का स्थान इस दिशा में ही होना चाहिए। इस लोक से संबंधित इहलौकिक या ऐहिक, जो इस लोक से संबंधित हो, इहलौकिक या ऐहिक, वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष, इंद्रधनुष, जो इस समय दिखाई दे रहा है। कल परसों सूर्य के भी चारों तरफ एक इंद्रधनुष जैसा आवरण दिखाई दिया, उसी प्रकार का 7 रंगों का धनुष, इंद्रधनुष। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रजीत या इंद्रिय जीत। जो रावण का पुत्र था इंद्रजीत, उसे इंद्रजीत इसलिए कहा जाता था कि उसने देवराज इंद्र को जीता हुआ था। और जो शरीर की जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां होती हैं, उनको जीतने वाला इंद्रजीत कहलाता है। इमारत के लिए या उससे संबंधित इमारती, अपनी इच्छा से काम करने वाला, इच्छाधारी या इच्छाचारी। इच्छाधारी नाग भी होते हैं, नागिन भी होती हैं, जो स्वेच्छा से रूप वेश बदल सकते हैं। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो, ईप्सा यानी चाह है, जिस किसी की ईप्सा या इच्छा की गई हो, ईप्सित। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश अर्थात निग्रह, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रिया निग्रह। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, अर्थात इंद्रियां जहां तक पहुंच ना सकें। उत्तर है इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।